हमसे ज्यादा नजर तो आई एम सॉरी टू से, अगर आप देखें हमसे ज्यादा नजर तो PMLN की, PDM की, ट्रंप के इलेक्शन के ऊपर थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुल्क की तरफ देखती है, अपने लीडर इमरान खान की तरफ देखती है। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मैं शाबाश देती हूँ, जुड़े हुए हैं। आप हर जुल्म और जबर बर्दाश्त करें। हमारा जो एक नजरिया है, आप इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि हर तकलीफ और आजमाइश आपने बर्दाश्त की। मुझ समेत तमाम कारकुनान की ये ख्वाहिश भी है, ये उम्मीद भी है और ये मेरिट के ऊपर फैसला भी मैडम, है कि 1 साल से ज्यादा हो गया इमरान खान को बेगुनाह जेल के अंदर। अब उनकी रिहाई को मुमकिन कर देना चाहिए। किसी की अना को सेटिस्फेक्शन की खातिर बेगुनाह शख्स को जेल में नहीं रखना चाहिए। ट्रंप जीत गया है, उसकी पार्टी हार गई, क्या पाकिस्तान में मीडिया कंट्रोल करके जीत सकता है? कोई भी नहीं जीत सकता, लेकिन मसला ये है ना कि जब 8 फरवरी को हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ तो अनफॉर्चुनेटली RO के दफातर के ऊपर PDM के गूंज ने हमला कर दिया, यरगमाल बना दिया, मीडिया को यरगमाल बना दिया। मुझे यहाँ तक याद है हमारे डेरा गाजी खान में एक चैनल वाले जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, आपकी तरह जो फील्ड में आप लोग काम करते हैं, जो वो रिपोर्टिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजल्ट नहीं दे रहे, उनको ही उठा लिया गया। मीडिया को कंट्रोल करने से नजरिया खत्म नहीं हो जाता। बेगुनाह लीडर को जेल में डालने से पार्टी खत्म नहीं हो जाती है। बंदूकें उठा लेने से आप कारकुनान को ज़दोकोब नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की मुसल्लमा हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। 3 करोड़ से हमने ज्यादा वोट लिया है। सबसे बड़े लीडर उम्मत मुस्लिमा के लीडर जो है वो खान साहब है। इसलिए अगर PMLN ये समझती है कि मीडिया को यरगमाल बना लेगी या सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लेगी या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को जो है वो कंट्रोल कर लेगी या फिर ये कि लिखारियों को कंट्रोल कर लेगी या कारकुनान को ज़दोकोब कर लेगी, उससे बात याद रहेगा इनका अपने काले करतूत एक्सपोज हो रहे हैं। हमने तो ये देखा है कि जो मीडिया पर्सनल को उठाया जाता है या जिस चैनल को बंद किया जाता है या किसी कारकुन को उठाया जाता है, वो वापसी पे सबसे पहले हमें फोन करते हैं कि हम सच की आवाज मजीद अच्छी तरीके से बुलंद करेंगे। मैडम, इंतजार पंजोता के साथ जो जुल्म हुआ, जो तरीका इंसाफ है वो अदालत में जाएगी? देखिए, एक तो इंतजार पंजोता की जो वीडियो थी, मेरे ख्याल में वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है कि हाथ पैर बांध के एक बैरिस्टर का, एक वकील का, मेरे इर्द गिर्द भी काले कोट वाले खड़े हैं। मैं इनको पर ट्रस्ट करती हूँ और मैं अपना केस इनको देती हूँ। आपको बुटर साहब की, शकीला बीबी की, जितने भी हमारे ये वकील खड़े हैं, इनकी वजह से कोर्ट में हम जाके पेश होते हैं। ये हमारा मुकदमा लड़ते हैं बेगुनाह लोगों का। तो ये एक बड़े अफसोस की बात है कि आपने इंतजार हुसैन पंजोता को, जो कि एक वकील है, खान के तर्जुमान है, आपने उनको अबडक्ट किया और फिर उसके बाद उनकी जो वीडियो बनाई इंसानी हकूक की, मेरे ख्याल में खिलाफ वर्जी है। मैं वेट कर रही हूँ कि इंतजार हुसैन पंजोता वैसे ही बहुत बहादुर हैं। जिस दिन वो अपना हौसला इकट्ठा करेंगे वो आपसी मीडिया से खुद बात करेंगे। दूसरा जो है इम्तियाज साहब, आप उनके देखें, चौधरी एजाज साहब, उनकी 100 साल की उनकी वालदा बुजुर्ग खातून है। कल उनको दोबारा से ज़दोकोब किया गया क्योंकि उन्हें 26वीं तरमीम में हिस्सा नहीं लिया। हमारे ख्वाजा शिराज साहब कल रिहा हो गए लेकिन उनको अबडक्ट किया गया। शफकत अवान साहब हमारे MNA हैं, उनको। और आपकी ये जो आप गुजरावाला में पढ़े हैं ना, आपने चौधरी रिजवान को देखा है। चौधरी रिजवान सियान या लाला असद पठान, जितने भी हमारे यहाँ पे कारकुनान है, जितने हमारे वर्कर्स हैं, इवन बिलाल एजाज को देखे, अभी तक उनको ये इलाका बदर किया हुआ है। वो जब यहाँ पे आते थे, रिजवान, एक वो बाहर से पढ़ा लिखा शख्स यहाँ पे आता, उसको बेड़ियाँ लगी हुई होती थी। उस इतने महीनों के बाद अब आके उसके बेलूर जो उन्होंने अपने टॉर्चर की कहानी बताई है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो जुल्म हो रहा है ना, वो शर्मनाक है। इसको तारीख स्याह दौर में याद रखेगी। लेकिन मैं फिर भी आपका मीडिया का, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी आवाज दुनिया तक पहुँचाते हैं। 180 सीटों वाली जमात है, उस जमात को दहशतगर्द बना के यहाँ पे ATC कोर्ट के अंदर पेश किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल हम पुरअमन है, हम आईन की पासदारी करते हैं, हम कानून की पासदारी करते हैं। मेरा लीडर इमरान खान इस वक्त बेगुनाह जेल के अंदर बैठा हुआ है। ये देख किसी और को मुबारकबाद है, लेकिन हम अपने मुल्क की तरफ देख रहे हैं। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हमारे लीडरान का, कारकुनान का, हमारा जीना मरना हमारा पाकिस्तान में, हमारी सियासत पाकिस्तान में है। ये PMLN वाले सिर्फ आते हैं, लूट कसूट के लिए आते हैं और अपनी कुर्सी को जो है वो फायदा उठा के मुल्क को लूट के यहाँ से मुल्क से भाग जाते हैं। लेकिन हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हम अपने सबसे लाली परचम की इज्जत करते हैं, पुरअमन है, हम इंसाफ और ये कानून का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। हमें यकीन है, हमारा पाकिस्तान के ऊपर बिलीव है कि इंशाल्लाह एक दिन हम जरूर सुरखरू होंगे। देखिए, मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं अपने सबसे लाली परचम की जो है मैं इज्जत करती हूँ। अगर आज मैं फैसलाबाद ATC कोर्ट से ट्रेवल करके, और आपको पता है पूरा मोटरवे देख रहे, पूरा लाहौर देखे, पूरा रीजन देखे, अनब्रीदेबल है, इस कदर स्मोग है, लोगों को सांस नहीं आ रहा, ट्रेवल करना इस वक्त मुश्किल है।
और पूरी PMLN की क़यादत जो है इस वक्त मुल्क से बाहर भाग चुकी है, पूरे पंजाब को बंद करके, यरगमाल बना के, और स्मोक की वजह से स्कूल और उनको कॉलेजों को बंद करके अनब्रीदेबल है। तो मैं अगर फैसलाबाद ATC कोर्ट से यहाँ पे आई हूँ और मैंने यहाँ पे गुजरावाला ATC में मैं पेश हुई हूँ, इसका मतलब है कि मुझे अपने पाकिस्तान का आईन कानून की पासदारी है, मुझे अपने पाकिस्तान से जो है वो इंसाफ मिलना है। बिल्कुल ठीक है, एक सुपर पावर है, उनका फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया, मुबारक हो ट्रंप को कि वो अपने मुल्क के सदर बन गए, लेकिन हमने अपने मुल्क की तरफ देना, हमने अपने मुल्क के अंदर बेहतरी लानी। हमारे मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली हो रही है। हमारे मुल्क में इस वक्त फंडामेंटल राइट सस्पेंड है। हम अपने मुल्क को बेहतर करें तो ताकि लोग हमारी तरफ, अवाम अपने मुल्क की तरफ देख रही है।